नमस्कार। मैंने पिछला वीडियो पूजा पाठ स्पेशल बनाया था जिसमें पूजा पाठ का जो महत्व था उसको मैंने आप तक पहुंचाया और उसमें बहुत सारी गूढ़ बातें जो थी मैंने आपको बताई कि आस्था सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाया। कल होली है तो मुझे लगा कि होली को भी लेकर, और होली ही क्यों, और भी जो भी सनातनी पर्व हैं, हिंदू धर्म के जो पर्व हैं, सबको पर्व का, जैसे पूजा पाठ का एक अलग कॉन्सेप्ट मैंने दिया, वैसे ही पर्व को लेकर मेरी इच्छा थी कि एक अलग कॉन्सेप्ट, एक बात समझाई जाए आप लोगों को कि आखिर हिंदू धर्म में इतने पर्व क्यों हैं और उसका क्या महत्व है, इस चीज़ को बताया जाए। तो कल होली है। होली रंगों का त्यौहार माना जाता है। होली के इतिहास के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि होलिका का उस दिन दहन हुआ था। बुराई की प्रतीक मानी जाती थी होलिका, तो उसको हम लोग जलाते हैं, बुराई को जलाते हैं। इतिहास से हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, लेकिन तत्कालिक संदर्भ में अगर हम लोग इसको समझें कि अभी होली का कैसे क्या महत्व है, तो हम लोग तो उतना उस बुराई को तो हम लोग साथ लेके ही चलते हैं, जलाते तो हैं नहीं। तो क्या प्रोज कॉन्स हैं उसको समझते हैं। आखिर सनातनी धर्म में जो पर्व हैं, ये इसको अगर आप बहुत गहराई से समझेंगे तो एक चीज़ आप हमेशा ये देखे हों कि लगभग पर्वों का, लगभग मैं कह रहा हूँ कि लगभग पर्वों का हम लोग, चूँकि जो हमारा इतिहास रहा है, हम लोग ज़्यादातर खेती पे निर्भर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो है खेती पे ज़्यादा निर्भर अर्थव्यवस्था है। तो हमारे जितने पर्व त्यौहार हैं उसका सबसे बड़ा एक अंग एग्रीकल्चर है, खेती है, और उसी से कहीं ना कहीं खेती से ही जुड़ी हुई है सारे पर्व त्यौहार। अगर होली को भी आप देखें तो इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अभी होली के समय, मार्च के समय नए फसल की कटनी होती है और चना कट के आता है, तो इसका बहुत जो है एग्रीकल्चर महत्व भी होता है। क्योंकि भारतीय समाज जो है कृषि पे आश्रित रहा है, तो हमारे पर्व त्योहारों का संबंध एग्रीकल्चर से बहुत बड़े स्तर से जुड़ा हुआ है। होली में जो 2-3 अंग हैं, एक तो बड़ा अंग खेती के महत्व को स्थापित करना है, एग्रीकल्चर के महत्व को स्थापित करना है। जैसे कि मैंने बताया, पर्वों का संबंध एग्रीकल्चर से होता है। वो एक दूसरा जो होली का महत्व है वो है भाईचारे का। इसमें हम लोग देखते हैं ज़्यादातर जो हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं। रंग अबीर जो है मात्र सांकेतिक है। जैसे मैंने पूजा पाठ में भी कहा था कि जो उसके सामग्री वगैरह हैं पूजा पाठ में जो भी यूज होते हैं, फल हुमाद, वो सांकेतिक मात्र होते हैं। उसी तरह से पर्व में, होली पर्व में भी जो रंग अबीर है वो मात्र सांकेतिक है। वो सबको एक रंग में रंगने की कोशिश है, सब एक जैसे दिखें ऐसी कोशिश है। असल में भाईचारा को बढ़ाने का प्रयास है, एक दूसरे में प्रेम बांटने का प्रयास है। एक तीसरा जो इसका बहुत बड़ा पहलू है वो है कि प्रेम का प्रसार। होली में हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, भाईचारे को बढ़ाते हैं, प्रेम को बढ़ाते हैं, समाज में प्रेम की स्थापना का प्रयास करते हैं। और होली का बहुत बड़ा संबंध कृष्ण से भी जुड़ा है। बरसाने की होली, ब्रज की होली, तो कृष्ण से भी, कृष्ण चूँकि प्रेम के प्रतीक हैं तो उनसे भी इनका संबंध जुड़ा हुआ है कि वहाँ की होली बहुत अच्छी होती है। प्रेम बांटते हैं, एक दूसरे को प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो 3 इसमें जो है होली में 3 प्रतीक हैं होली के। एक तो खेती है जो सबसे मुख्य है, खेती के महत्व को स्थापित करना, खेती से हम लोग कैसे जुड़े हुए हैं उसके महत्व को स्थापित करना है। और दूसरा भाईचारे को बढ़ावा देना, और तीसरा प्रेम को बढ़ावा देना है। तो हम लोग जो होली मनाते हैं उसमें तीनों तत्वों का बहुत ख्याल रखें। बहुत हम लोग खाते पीते हैं और एग्रीकल्चर से हम लोग बहुत विमुख रहते हैं। हम लोग को पता नहीं है, हमारे बच्चों को पता नहीं है कि आखिर वो अन्न आते कहाँ से हैं, किस कष्ट से, किस प्रयास से किसान वो अनाज उगाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। तो एक थैंक उनको भी, उन किसान भाइयों को भी जो हमारे पेट भरते हैं और हमारे पर्वों को सकारात्मक बनाते हैं, हमारे पर्वों को खुशहाल बनाते हैं, उसमें मदद करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबको भी उनका धन्यवाद करना चाहिए और अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को किसान के महत्व को, खेती के महत्व को समझाना चाहिए और असल जो पर्व हैं उसके जो आदर्श हैं उनको भी बच्चों को समझाना चाहिए, ना कि केवल रंग अबीर ला दिए और जाइए बाल्टी में घोर दिए और जाइए खेल लीजिए, लाल पीला हो लीजिए, बस यही होली है। इसके मूल तत्व जो हैं उसको भी अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को ज़रूर बताएं। और जो 3 तत्व बताएं, तीसरा जो प्रेम तत्व, वो भी बच्चों को बताएं कि असल में रंग बहाना है और हमें प्रेम का प्रसार करना है। तो उन चीज़ों को भी बच्चों को बताएं। पर्व को किसी एक दिन के लिए ना समेटें, पर्व को किसी एक दिन का ना समझें। पर्व जो होते हैं, यही बात समझाना चाहता था कि हिंदू धर्म के कोई भी पर्व हैं, जैसे मैंने कहा था कि हिंदू धर्म में जो मंदिर है वो मन के अंदर वो संकेत मात्र हैं, उसी तरह से जो पर्व भी हैं उसका बहुत बड़ा तो एक आर्थिक महत्व है ही। मैंने ये कभी नहीं कहा, मैं ये भी कभी ये नहीं कहता कि उसके आर्थिक पहलू को भुला देना चाहिए, नहीं। पूजा पाठ में फल ना खरीदें या हुमाद ना खरीदें, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो ज़रूरी अंग हैं, वो उससे कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। होली में भी रंग से अबीर कई लोग सड़कों पे बेचते हैं, दुकानों में बेचते हैं, तो इनसे काफ़ी आर्थिक जो है समाज को मदद मिलती है। तो समाज चलने के लिए बहुत ज़रूरी है, रोजी रोटी है इससे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रंगों का महत्व कम है, लेकिन पर्व आते क्यों हैं, पर्वों का क्या महत्व है, उसका एक ऐतिहासिक महत्व तो होता ही है, उससे कुछ इतिहास तो जुड़े होते ही हैं, लेकिन तत्कालीन संदर्भ में भी उसका महत्व क्या है, उसको हम कैसे भुना सकते हैं, उन चीज़ों को भी ज़रूर समझना चाहिए और अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा था कि पर्व त्यौहार जो हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को हर पर्व के साथ जोड़ के देख सकते हैं। कोई भी हिंदू धर्म का पर्व हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे नवमी हो, या होली का पर्व हो, या दुर्गा पूजा हो, या छठ का पूजा हो, कोई भी पूजा हो, पूजा पाठ हम लोग किसी दिन जो मनाते हैं वो संकेत मात्र है। इसको आप इंडिपेंडेंस डे से भी जोड़ के देख सकते हैं, गणतंत्र दिवस से भी जोड़ के देख सकते हैं, आज़ादी के दिन से भी, जो 15 अगस्त 26 जनवरी जो हम लोग मनाते हैं, उस दिन झंडा फहराया, जलेबियाँ खाया। तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि हमारे अंदर देश के प्रति जो भावना है केवल उस दिन होनी चाहिए। वो एक संकेत मात्र है। 26 जनवरी एक संकेत मात्र है कि देश के प्रति भी हमारी भावनाएं होनी चाहिए। आज़ादी का हम लोग दिवस मनाते हैं तो वो संकेत मात्र है कि देश के प्रति जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनको भी स्मरण करना चाहिए। और इसका भजन जब हम उन लोगों का स्मरण करते हैं, उन कहानियों को सुनते हैं, आज़ादी के संघर्ष को सुनते हैं, तो आज़ादी की कीमत का पता चलता है, देश के प्रति वफादारी का पता चलता है, देश के प्रति हमारी भावनाओं का पता चलता है कि हम कितने पानी में। तो पर्व का भी उसी तरह से आप पर्व को भी सोच सकते हैं कि पर्व का मात्र ये नहीं है कि किसी दिन होली आया और आप उस दिन रंग अबीर लगा लिए, उस दिन प्रेम से 2 टुक किसी से बात कर लिए और बस आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। नहीं, ये संकेत मात्र है कि समाज में कैसे रहना चाहिए। जैसे होलिका दहन करते हैं तो वो संकेत मात्र है, सांकेतिक है कि अपने अंदर की बुराइयों को जला देना चाहिए। उसी तरह से रंग जो है, कई रंगों को हम लोग एक दूसरे पे लगाते हैं तो वो भी एक संकेत मात्र है कि जीवन में कई रंग होते हैं, कई तरह की भावनाएं होती हैं। असल में रंगों का संबंध भावनाओं से है कि आपके अंदर कई तरह की भावनाएं हो सकती हैं। सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, सब में संतुलन बना के चलना चाहिए। तो पर्व का महत्व जो है किसी एक दिन तक ना समिटे, मेरा ये प्रयास आज के इस वीडियो से मेरा ये प्रयास है। इसको और दूसरे दिनों में भी, और जैसे कल होली खत्म हो गई, मैंने देखा है कि पर्वों को लोग एक दिन का मान के चलते हैं। दशहरे में मैंने देखा है कि उस दिन 9 कन्याओं का भोग लगाया जाता है। लोग कन्याएं खोजते चलते हैं, पूछते हैं, जिसके घर में कन्याएं हैं वो व्यस्त होती हैं, उस दिन कन्याएं बिजी होती हैं, दूसरे घरों में जाती हैं और सबके पर्वों का वो कल्याण करती हैं। तो उस दिन मैंने देखा कि 9 कन्याओं को बिठाया जाता है, उनका पूजा पाठ
प्रणाम करना उनको पैर छू के, ऐसे उस दिन केवल कन्याओं का महत्व। और दूसरे दिन आप देखें कि कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई कन्या जो आपके आंगन से कोई फूल तोड़ ले, आपके बगीचे के कोई फूल तोड़ते तो डंडा लेके दौड़ जाते हैं। सिर्फ उस दिन का महत्व है। तो इससे मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं। किसी दिन आप किसी को बैठा के पूज देते हैं, पूजा कर लेते हैं उसकी, और अगले दिन उसके आदर्श, उसके महत्व को आप नहीं समझ पाते हैं, तो फिर उस पर्व त्यौहार का कोई मूल्य नहीं है मेरी नज़रों में। ये आदर्श किसी दिन होने से नहीं होगा, किसी एक दिन इसका पालन कर लेने से कुछ नहीं मिलने वाला है। 26 जनवरी को आप झंडा फहरा लिए, देशभक्ति गीत गा लिए और फिर आप करप्शन में लिप्त हो जाते हैं, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। वो 26 जनवरी भी फिर बेकार हो गया। जो वो दिलाना चाहता था याद, जो समझाना चाह रहा था आपको, वो आप नहीं समझ पाए। उसी तरह से होली में भी जो इसके आदर्श हैं, ये सांकेतिक हैं। इसको याद दिलाने की कोशिश है, आपके जीवन में इसको लाने का कोशिश है, एक प्रयास होता है पर्वों के द्वारा, एक बड़ा आयोजन के द्वारा, समाज के द्वारा, कि आप उस चीज़ को समझें कि आपके जीवन में ये तत्व होने चाहिए। होली असल में प्रेम से, रंग से काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो प्रेम का प्रसार जो है केवल एक दिन कर देने से नहीं होगा, इसको आप दूसरे दिनों में भी, जब होली ना हो तब भी इस चीज़ को, इस गुणों को आप बढ़ाएं, इसका अभ्यास करें, लोगों से वैसे ही बात करें जैसे होली के दिनों में करते हैं। लोगों से वैसे ही गले मिलने का प्रयास करें, वैसे ही जैसे होली में अबीर पैरों पे रख के आते हैं बच्चे बड़े बुजुर्गों को। तो महत्व जो है वो महत्व अनदीना भी दूसरे दिनों में भी होना चाहिए, कि होली के दिन अपने घर के बुजुर्गों के पैर पे अबीर रखाए, उनको प्रणाम कर दिए, और दूसरे दिन उनका महत्व नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्व जो है वो संकेत है, केवल संकेत है। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं दूसरे दिनों में भी होली को महसूस कर सकूं। इसलिए मुझे होली में बहुत क्रांतिकारी भावना मेरे अंदर नहीं आती है कि होली आ गया। बहुत लोगों में मैं देखता हूं कि कोई पर्व में बहुत क्रांतिकारी विचार उनमें आ जाते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी जैसे लगता है कि उन्होंने दबा के रखी हो सारी भावनाओं को, और किसी एक दिन ही सारा भड़ास निकालते हैं। इसलिए तो होली के दिन रंग लगाने की बजाय लोग मिट्टी लगा रहे होते हैं, और गोबर भी लगा के नदी नालों में कूद जाते हैं, क्या नहीं कर गुजरते हैं। इसलिए कि उनको लगता है कि केवल आज होली है, केवल आज ही, कोई मना नहीं करेगा, कुछ करेंगे। गलतियां भी करते हैं लोग, होली में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है। जिसको नहीं, रंग हमेशा उनको लगाएं जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को। हाँ, किसी से आपको लगता है कि संभावना है मित्रता की, या और कोई दूसरी संभावना दिखाई देती है, तो उन संभावनाओं को भी तलाशें, उसमें भी प्रयास करें। लेकिन कभी भी वैसे लोगों को रंग नहीं लगाना चाहिए जो नहीं चाहते कि हमको रंग लगाएं। बहुत लोग मना करते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती लगा देते हैं लोग। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। प्रेम ज़बरदस्ती से कभी संभव नहीं है। तो इसमें हमेशा ख्याल रखें, दूसरे की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। हमें तो प्रेम बढ़ाना है, तो दूसरी की भावनाओं का ठेस न पहुंचे। और जो मैं एक दूसरा जो बहुत बार मैंने ये बात आप हमेशा याद रखें कि इसको एक दिन तक ना समेटें। कोई भी पर्वों को एक दिन तक ना समेटें, इसको बीज मात्र समझें और इसको पानी दें। इस दिन जो आप करते हैं इसको बीज माने इन कर्मों को, कि आपने किसी को गले लगाया, किसी से प्रेम किया, किसी को रंग लगाया, ये बीज मात्र हैं आपके व्यवहार के, आपके कर्म के। इनको सींचें, इनको बढ़ाएं, इनको जीवन में उतारें। इनको दूसरे दिनों में भी जब कोई पर्व त्यौहार न, उस समय भी इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। रंग ना लगाएं, लेकिन वैसी बातचीत, वैसा मिलन, इसको और दूसरे दिनों तक भी पहुंचाएं। सरस्वती पूजा ही हो तो पूजा में, सरस्वती पूजा के दिन ही केवल एक दिन माँ सरस्वती की मूर्ति बिठा देने से आपको क्या लगता है? सरस्वती पूजा संकेत मात्र है जो विद्या के महत्व को बढ़ाने का, समाज में उसके गुणगान को स्थापित करने का प्रयास है। लेकिन हम लोग उसी दिन केवल मूर्ति बैठाए और उसके बाद विद्या से फिर कोई लेना देना नहीं, वो संकेत मात्र है। तो पर्व त्यौहार संकेत मात्र हैं, इनको दूसरे
दूसरे दिनों में भी इसका प्रयोग करना चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए और इसके बीज जो हैं, जो मंत्र हैं, इसके जो गुण हैं, जो आदर्श हैं, उसको दूसरे दिनों में भी लाना चाहिए। केवल एक दिन वाला पर्व के मैं सख्त खिलाफ हूँ। और आजकल जो पर्वों में देखते हैं कि सोशल मीडिया का इतना प्रभाव पड़ गया है हमारे जीवन पे कि सभी पर्वों से लगभग भावनाएं खत्म हो जा रही है सोशल मीडिया के कारण। मैं आप सब से ये विनती करूँगा, गुजारिश करूँगा कि होली को सोशल मीडिया से बचा लें। किसी को टेक्स्ट कर देना, कलर वाली फ़ोटो भेज देने से, होली मुबारक कह देने से, आप जब किसी को शब्द कहते हैं, केवल सेंड करते हैं, तो वो बिल्कुल प्योर शब्द होते हैं। असल में होली जो है भावनाओं के, कोई भी पर्व में जो उसमें निहित भावनाएं हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। भावनात्मक होली मनाएं, ना कि सांकेतिक होली। किसी को टेक्स्ट करने से आपकी भावनाएं उस तक नहीं पहुंचेगी। सबसे संभव नहीं है मिलना। कई दोस्त दूर होते हैं, दूर बैठे हैं, तो उनको केवल टेक्स्ट कर दिया तो उससे नहीं होगा। कम से कम संभव हो तो एक कॉल कर ले 2 मिनट का। शब्द जो है ऊर्जा के रूप हैं, जब आप बोलेंगे तो आपकी ऊर्जा और आपकी भावनाएं ट्रांसफ़र होंगी, तो कहीं कुछ हद तक वो सकारात्मक होगा, बजाय कि किसी को व्हाट्सएप कर देना या टेक्स्ट कर देना। इन सब चीज़ों से बचें, ना हो तो ना करें, वो कहीं बेहतर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 फॉर्मेलिटीज़ निभाई जाए। जो दोस्त है ही नहीं, बहुत दिनों से कोई बातचीत नहीं हुआ, वो वैसे भी दोस्त नहीं है। टेक्स्ट कर देने से वो दोस्ती नहीं बनी रह जाएगी। तो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। भावनात्मक होली मनाएं, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें, बाहर निकलें, मिले जुलें और इसको बहुत प्रेम के साथ मनाएं। और अंत में आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब प्रेम का संचार करें। और जो मेरा आज का थीम था कि दूसरे दिनों में भी होली मनाएं, संभव हो तो।